हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल NHV कंपटीशन क्लासेस में। उम्मीद है कि आप सभी लोग मस्त, ज़बरदस्त और ज़िंदाबाद होंगे। देखते हैं आज का जो टॉपिक है संधि, और इसमें जो भी तैयारी आप लोग करना चाहें, पुलिस की तैयारी कर सकते हैं, यूपी टेट की, BDO की, सुपर टेट की, SSC GD की, अदर एग्ज़ाम की भी तैयारी कर सकते हैं। तो देखते हैं आज संधि से संबंधित जो भी बातें होंगी उनको पढ़ेंगे। संधि से किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, या संधि विच्छेद क्या होता है, संधि क्या होता है, संधि का अर्थ क्या होता है, ये जो भी मतलब बातें हैं सभी सीखेंगे। देखो, बात यह है, पूछा जाए कि संधि क्या है। संधि का मतलब अंग्रेजी में क्या कहते हैं, ज्वाइनिंग। अब ज्वाइनिंग मीन्स होता है जोड़ना, सही। अब पूछा जाए संधि किसको कहते हैं। संधि का मतलब क्या होता है, संधि मतलब जोड़ना या जोड़ होता है। तो ये क्या होता है, जोड़ होता है। अब ये संधि कई प्रकार की संधि होती है, या दो देशों की भी संधि होती है, या दो राजाओं की भी संधि होती है, या जैसे पहले कोई मतलब एक वार्तालाप होता है और परिवर्तन होता है, जब वार्तालाप के बाद जो परिवर्तन होता है उसको संधि कहते हैं। इसी प्रकार से हिंदी में वर्णों का मेल होता है तो उसे संधि कहते हैं, कि जब दो वर्ण मिलते हैं और उनमें मिलने के बाद जो विकार या परिवर्तन होता है उसको संधि कहते हैं। इसी तरीके से संधि क्या होती है, दो देशों की भी संधि का मतलब होता है कि कोई मतलब विवाद चल रहा है और दो मतलब वहाँ के ये जो भी सदस्य हुए उनके द्वारा वार्तालाप हुआ और बैठक होने के बाद अपनी अपनी शर्तें रखी गई, और शर्तों के रखने के बाद जो परिवर्तन आया कि मतलब अब इस तरीके से ये सिस्टम रहेगा, इस तरीके से, तो जो परिवर्तन आता है उसी को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं, सही। अब यहाँ पे संधि का मतलब ये वही है, जोड़ ही होता है, मिलान होता है, मेल होता है। लेकिन इनका क्या, संधि जो हिंदी की संधि होती है वो वर्णों का मेल होता है। क्या होता है, वर्णों का मेल तो होता है। तो संधि का अगर पूछा जाए शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो संधि का जो शाब्दिक अर्थ होता है मेल। ध्यान रखना कि संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, मेल होता है। और इसका पूछा जाए संधि होता किस में है, किस में मेल होता है, किसका मेल होता है, तो वर्णों का मेल होता है, सही। इसको ध्यान रखना कि किसका मेल होता है, वर्णों का मेल होता है, वर्णों का मेल होता है। समझ आई बात, किसका मेल होगा, वर्णों का मेल होगा। अगर वर्णों के अलावा अगर नाम रख दिया शब्दों का अगर मेल होता है तो वहाँ पर संधि नहीं बल्कि समास का रूप धारण हो जाता है। रूप किसका, समास हो जाता है। पद दो ही होते हैं, दो ही पदों का मेल होता है, तो वहाँ पर भी प्रथम पद होते हैं, समास में भी, और संधि में भी प्रथम पद द्वितीय पद होते हैं। तो संधि में वर्णों का मेल होता है, समास में शब्दों का मेल होता है। तो संधि समझ रहे होंगे कि संधि किसको कहते हैं और संधि में किसका मेल होता है, संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, ये बातें जान चुके हैं। तो संधि का याद रखना कि दो समीपवर्ती वर्णों के परस्पर के मिलने से जो विकार होता है, जो परिवर्तन, विकार मीन्स परिवर्तन होता है, उसको संधि कहते हैं। बात समझ आई ना। हाँ, अगला बात ये समझनी है कि संधि तो समझ गए किसको कहते हैं। अब संधि में क्या होता है, दो पद होते हैं। संधि में क्या पद होते हैं, दो पद होते हैं। कितने पद होते हैं, दो पद होते हैं। पद का मतलब समझ रहे हैं, वर्णमाला में पढ़ा था, पद का मतलब शब्द होता है। पद का मतलब शब्द होता है। और शब्द किसको कहते हैं, शब्द कहते हैं कि सार्थक वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। ये भी नहीं कि दो पद तो हैं, दो पद हैं लेकिन किसी पद का अर्थ है, किसी पद का अर्थ नहीं है, तो वो संधि का मेल नहीं होता है। वहाँ पे शब्द अर्थ ही पूर्वक होने चाहिए। शब्द की जब बात आ जाए तो वहाँ पे मतलब ही निकल आता है कि यह सार्थक शब्द है। बात समझोगे। तो दो पद होते हैं। अब इसमें दो पद में देखना है कि प्रथम पद होता है तो प्रथम पद का प्रथम मतलब जो पद होता है उसका अंतिम वर्ण ले लेते हैं, प्रथम पद का अंतिम वर्ण, और द्वितीय पद होता है उसका प्रथम पद लेते हैं। और इन दोनों के मिलाने के बाद जो परिवर्तन होता है उसको हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। देखो क्या लिखा है कि संधि में दो पद होते हैं। संधि में क्या होते हैं, दो पद होते हैं। प्रथम पद का होता है, उसका पहले पद प्रथम पद होता है। इसमें दो पद होते हैं, प्रथम पद और द्वितीय पद होते हैं। और प्रथम पद का अंतिम वर्ण लेते हैं। क्या लेते हैं, प्रथम पद का अंतिम वर्ण और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण लेते हैं। बात समझ आ गई कि इस तरीके से ये संधि
होती है। दो पद होते हैं, प्रथम पद का अंतिम वर्ण और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण लेते हैं, और इस तरीके से जो विकार होता है उसको क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। जो परिवर्तन होता है उसको संधि कहते हैं। अब जैसे एक उदाहरण दे रखा है, उदाहरण दिया है कुशासन। एक उदाहरण देखते हैं, जिसे उदाहरण दे रखा है कुशासन, कुशासन। अब इसको समझना है कि प्रथम पद द्वितीय पद क्या होते हैं, कौन से वर्णों का मेल होता है। तो यहाँ पे जिसे कुशासन दे रखा है, तो कुशासन में हम लोग क्या लेते हैं, हमने क्या बताया कि प्रथम पद का अंतिम वर्ण। तो यहाँ पे जिसे सा है और सा को तोड़ेंगे, सा का जब हम विस्तारित करेंगे तो सा से क्या निकलेगा, ये सा आधा रह जाएगा, और यहाँ से क्या निकलाएगी, बड़ा बड़ा निकलाएगा। तो यहाँ पे बड़ा आ हो जाएगा, और प्लस यहाँ सा है तो सा से क्या मिलेगा, यहाँ पे सा मिल जाएगा। समझ गए। अब देखो ये जो यहाँ पे ये मिला, बड़ा आ मिला और वहाँ पे सा मिला, सॉरी कुशासन नहीं बल्कि आसन होगा। देखो यहाँ पे जिसे एक एग्जाम्पल दे रखा है, ये इस तरीके से कुश प्लस आसन दे रखा है, कुश प्लस आसन दे रखा है। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, आ मिल गया, और यहाँ से क्या मिला, आ मिला। देखो प्रथम पद का अंतिम वर्ण और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण, समझ रहे कि नहीं। तो अंतिम जो प्रथम पद होता है उसका अंतिम वर्ण और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण, इन दोनों के बाद मिलने के बाद क्या बना, बड़ा बना। तो ये जो क्या आया, परिवर्तन आया, विकार आया, तो उसको क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। अब देखो यहाँ पे लिखा है कु और यहाँ पे लिख जाएगा सा आधा रहेगा, और आसन लिखा है तो क्या बचेगा, सन बचेगा, क्योंकि हमने यहाँ से क्या ले लिया था, आ ले लिया था। अब यहाँ पे जो बड़ा की मात्रा लगी है तो वो ये क्या बन जाएगा, कुशासन। बात समझ आ गई कि नहीं। तो इसी तरीके से जैसे पुस्तक प्लस आलय, तो पुस्तक से क्या मिल जाएगा, आ मिल जाएगा, और यहाँ से क्या मिल जाएगा, आ मिल जाएगा। तो दोनों जब आ मिल जाते हैं, दोनों आ मिल जाते हैं तो क्या बन जाएगा, आ मिल जाएगा। तो इसी कारण ये हो जाएगा पुस्तकालय। फिर बाद में लिखा है रत्न प्लस आकार, तो यहाँ से आ मिल गया और प्लस यहाँ से आ मिल गया। देखो प्रथम पद का अंतिम वर्ण ना से आ निकल आएगा, और यहाँ पे क्या है, द्वितीय पद का प्रथम वर्ण, यहाँ से आ निकल आएगा, तो बराबर क्या बन जाएगा, आ बन जाएगा। तो जब आ बन जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रत्नाकर हो जाएगा। समझ रहे कि नहीं समझ रहे। रजनी प्लस ईस हो गया, तो रजनी से क्या मिल जाएगी, देखो नाम में काहे की मात्रा लगी, बड़ी की, तो यहाँ से बड़ी की मात्रा मिल जाएगी, और यहाँ पे क्या बनी है, बड़ी की मात्रा, तो यहाँ से बड़ी की मात्रा मिल जाएगी। दोनों बड़ी की मात्रा, जब दीर्घ मिलते हैं तो फिर दीर्घ का निर्माण होता है, यहाँ पे क्या बन जाएगी, बड़ी की मात्रा। तो यहीं पे क्या लिख लेंगे, इस तरीके से रज लिख लिया, और यहाँ पे क्या बचा है, नीस लिखा है। सही, क्या हो गया, रज नीस बन जाएगा, क्योंकि रजनी प्लस सा मतलब ईस, तो क्या हो जाएगा, रजनीश हो जाएगा। अगला है महा प्लस ईस, तो महा प्लस ईस, आ बराबर ई, तो मतलब क्या हो जाएगा, महिष हो जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं। अगला देखते हैं आगे क्या कहा गया। अगले में ये कहा गया संधि विच्छेद किसको कहते हैं। संधि समझ में आ गया कि संधि किसको कहते हैं। तो संधि क्या है, दो समीवर्ती वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। संधि में दो पद होते हैं, प्रथम पद का अंतिम वर्ण और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण का मेल होता है। जो परिवर्तन है उसको क्या कहते हैं, संधि कहते हैं, और जो विकार होता है उसको संधि कहते हैं। अब अगली बात है संधि विच्छेद क्या होता है। संधि विच्छेद क्या, संधि मतलब क्या होता है, जोड़ना, और विच्छेद मतलब होता है तोड़ना। अब जिन संधि के नियम, संधि को बनाने के लिए नियम की आवश्यकता हुई, जिन नियमों की आवश्यकता हुई, उन नियमों को फिर मूल अवस्था में लाना, फिर मूल अवस्था में लाना। संधि का निर्माण करने के लिए जिन नियमों को लगाया, उन नियमों का फिर मूल अवस्था में लाना, पहले ही अवस्था में लाना, भाई क्या कहलाता है, विच्छेद कहलाता है। बात समझ आएगी कि उसे क्या कहते हैं, विच्छेद कहते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल दे रखा है, विद्यार्थी लिखा है, क्या लिखा है, विद्यार्थी लिखा है, तो इससे क्या टूटेगा, विद्यार्थी, सही, विद्यार्थी। तो यहाँ पे तोड़ लेंगे, टूटेगा विद्या प्लस अर्थी, विद्या प्लस अर्थी। बात समझ, विद्या प्लस अर्थी। अब देखो इसको क्या करते हैं, विद्या प्लस अर्थी। अब देखो यहाँ पे क्या मिल जाएगा,
आ मिल जाएगा बड़ा आ, और यहाँ से क्या मिल जाएगा, आ मिल जाएगा, दोनों का क्या बन जाएगा, बड़ा आ बन जाएगा। समझ गए। तो यहाँ पे जब इनके मिलकर बनेगा तो ये क्या हो जाएगा, विद्यार्थी हो जाएगा। अब ये किस रूप में लिखा है, ये जो रूप लिखा है ये संधि विच्छेद का रूप लिखा है, और ये रूप कैसा लिखा है, संधि का रूप लिखा है। तो इस तरीके से ये भी कर सकते हैं, जिसे लिखा है हित प्लस उपदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हित प्लस उपदेश हो जाएगा। समझना, हित प्लस उपदेश, हित प्लस उपदेश, तो हितोपदेश हो जाएगा, हित प्लस उपदेश। यहाँ से क्या मिल जाएगा, आ मिल जाएगा, और यहाँ से ऊ मिल जाएगा। तो आ ऊ बराबर क्या बन जाएगा, आ प्लस ऊ बराबर क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा। तो क्या बन जाएगा, ओ मिला तो यहाँ से बचा क्या, हित बचा, और यहाँ से ऊ इधर निकाल लिया तो बचा क्या, पदेश। क्या बचा, पदेश बचा। और यहाँ पे किसका क्या बन रहा, ओ बन रहा, तो ओ की क्या ओ लिखेंगे, नहीं, बल्कि ओ की मात्रा ता में लगा देंगे। तो क्या हो गया, हितो उपदेश हो जाएगा। अगला एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल अगला है पर प्लस उपकार। अगला एग्जाम्पल देखो, पर प्लस उपकार हो जाएगा, ये विद्या प्लस आलय हो जाएगा, ये नरेंद्र नर प्लस इंद्र हो जाएगा। तो समझ गए ना, ये इस तरीके से ही हो जाएंगे। अगला देखते हैं आगे, ये है संधि के प्रकार। पूछा जाए संधि कितने प्रकार की होती है, तो संधि 3 प्रकार की होती है। समझ आए कि संधि कितने प्रकार की होती है, संधि 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी, एक तो संधि जो होती है उसको क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। दूसरी संधि होती है व्यंजन संधि कहते हैं। तीसरी विसर्ग संधि। संधि जो स्वर संधि होती है, स्वर का मतलब स्वर से, स्वर संधि का मतलब होता है स्वर का मेल स्वर से होता है। व्यंजन संधि का मतलब व्यंजन प्लस स्वर और व्यंजन होता है। फिर विसर्ग संधि क्या होती है, विसर्ग प्लस स्वर व्यंजन और विसर्ग होता है, तो उसे विसर्ग संधि कहते हैं। बात समझ आ रही कि संधि के कितने प्रकार होते हैं, संधि 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी, तो एक स्वर संधि होती है, दूसरी व्यंजन संधि होती है, और तीसरी कौन सी होती है, विसर्ग संधि होती है। तो संधि के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। बात समझ, 3 भेद होते हैं, एक स्वर संधि, दूसरी व्यंजन संधि, तीसरी विसर्ग संधि। स्वर संधि क्या होता है, स्वर संधि में देखो क्या होता है, स्वर का मेल स्वर से हो। हमने बताया 2 ही पद होते हैं, प्रथम पद में भी स्वर हो, द्वितीय पद में भी स्वर हो। जब स्वर स्वर होता है तो वहाँ पे स्वर संधि। व्यंजन में क्या कहा गया, व्यंजन पहला पद कैसा होगा, व्यंजन होगा। पहले पद का मतलब पहले पद का अंतिम वर्ण व्यंजन होगा, और द्वितीय पद का जो होगा वो स्वर भी हो सकता है, व्यंजन भी हो सकता है। जब विकार होगा, जो परिवर्तन होगा, उसे व्यंजन संधि कहेंगे। इसके बाद विसर्ग आता है। विसर्ग का मतलब होता है कि विसर्ग दे रखा है, विसर्ग के बाद स्वर भी हो सकता है, व्यंजन भी हो सकता है, और विसर्ग भी हो सकता है। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, वहाँ पे जो रहेगा वो विसर्ग संधि रहेगी। बात समझ आ गई। अब इनको देखो, इनकी परिभाषाएँ देखते हैं, बाकी चीज़ें आगे पढ़ते हैं। अब देखो ये स्वर संधि किसको कहते हैं, स्वर संधि क्या होती है। तो स्वर संधि याद रखना कि पूछी जाए स्वर संधि की परिभाषा क्या है, तो स्वर का मेल स्वर से हो, स्वर का मेल स्वर से हो, तो वहाँ पे क्या होती है, स्वर संधि होती है। समझ गए कि स्वर संधि किसे कहते हैं। तो स्वर का मेल स्वर से हो तो स्वर संधि कहते हैं। अब जिसे लिखा है धर्मार्थ, क्या लिखा है, धर्मार्थ। अब ये किस अवस्था, किस रूप में लिखा है, तो संधि रूप में लिखा है। किस रूप में लिखा है, संधि रूप में, संधि रूप में धर्मार्थ लिखा है। तो यहाँ पे किस तरीके से हो जाएगा, अब ये संधि में लिखा है, अब इसको हम विच्छेद में लिखते हैं, धर्म प्लस अर्थ, धर्म प्लस अर्थ। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, आ मिल गया, और यहाँ से क्या मिल जाएगा, आ मिला। तो जब आ और आ दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे, दीर्घ आ बन जाएगा। हो गया ना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे धर्म ये इस तरीके से बचा है, और यहाँ पे क्या बचा था बचा था इस तरीके से। अब जब इनका निर्माण किसका हुआ, आग का, तो यहाँ पे किस तरीके से हो जाएगा, धर्मार्थ हो जाएगा। बात समझ आई। तो इस तरीके से अगली बात समझो। अगले में कह रहा है कि रवि प्लस इंद्र, रवि प्लस इंद्र। अब ये यहाँ पे संधि के सभी भेद बताए गए। लक्ष्मी प्लस ईश, तो लक्ष्मी, लक्ष्मी मतलब ईश, तो लक्ष्मी ईश हो जाएगा। फिर बाद में रवि प्लस इंद्र, रवि प्लस इंद्र, तो रवि प्लस इंद्र हो जाएगा, मतलब यहाँ पे ई मिल जाएगी, यहाँ पे ई मिल जाएगी, और क्या बन जाएगा, रविंद्र हो जाएगा, रविंद्र हो जाएगा। फिर बाद में भानु प्लस दय, तो क्या हो जाएगा, भानु से ऊ निकल आएगा और दय से आ निकल आएगा।
ई और आ बराबर क्या बन जाएगा, उ, मतलब यहाँ पे उ बनेगा, उदय हो जाएगा। सही, भानु प्लस दो उदय, तो क्या हो जाएगा, भानुदय। क्या हो जाएगा, भानुदय हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, नदी प्लस ईस, तो क्या हो जाएगा, नदीस। यहाँ से क्या मिल गई, बड़ी ई मिल गई, यहाँ से बड़ी ई मिल गई, दोनों बड़ी मतलब होके ई करके बड़ी की मात्रा हो जाएगी, तो यहाँ पे क्या हो गया, नदीस हो गया। अगला देखते हैं, संधि की बात समझ आ गई। संधि किसको कहते हैं, या संधि स्वर संधि किसको कहते हैं, संधि के कितने प्रकार होते हैं, स्वर संधि समझ रहे हैं। तो स्वर संधि बात समझ गए, स्वर संधि ऐसे मतलब मेल, स्वर का मेल स्वर से हो, उसे स्वर संधि कहते हैं। फिर बाद में एग्जाम्पल देखे थे कि आ के बाद आया, इस तरीके से मतलब बातें सीखी। अगला देखते हैं संधि के प्रकार। संधि के प्रकार, संधि के कितने प्रकार होते हैं, तो संधि पूछी जाए कितने प्रकार की होती है, तो संधि 5 प्रकार की होती है। तो पूछा जाए संधि कितने प्रकार की होती है, संधि 5 प्रकार की कौन कौन सी, एक जो होती है दीर्घ संधि, दूसरी गुण संधि, तीसरी वृद्धि संधि, और चौथी जो होती है यण संधि, और पांचवी होती है अयाधि संधि। तो पांचों संधि याद रखना कि तो पहले पढ़ते हैं दीर्घ संधि देख लेते हैं। पहली संधि कौन सी, दीर्घ संधि, दूसरी गुण संधि, तीसरी वृद्धि संधि, चौथी यण, और ये अयाधि। ये किसके रूप हैं, ये सभी प्रकार किसके हैं, स्वर संधि है। तो स्वर संधि 5 प्रकार की होती है, कौन कौन सी, एक तो दीर्घ संधि, दूसरी गुण संधि, तीसरी वृद्धि संधि, चौथी यण संधि, और पांचवी अयाधि संधि। देखते हैं स्वर संधि में पहला भेद जो उसका है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में पहला भेद जिसे पूछा जाए किसका मेल किससे होता है, तो यहाँ पे बताया गया है कि आ और मतलब ऊ के पश्चात क्या आना चाहिए, हर्ष या दीर्घ। हर्ष का मतलब समझ रहे, हर्ष हमने जब व्यंजन पढ़ा रहे थे 4 पढ़ा रहे थे, सही, आ ई मतलब ऋ पढ़ाया था। उसके बाद दीर्घ, दीर्घ मतलब जो बड़ा भी हो सकता है, कि मतलब हस्सु, जैसे हस्स है, हस्सु या दीर्घ, हस्सु या दीर्घ प्लस हस्व या हस और प्लस दीर्घ आ सकता है। ये नहीं कि मतलब हस ही आएगा, या मतलब आ के बाद आ ही आएगा, तो आ भी आ सकता है और ई भी आ सकती है, आ मतलब आ सकता है, इस तरीके से भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे आए और दोनों को मिलकर जो दीर्घ का निर्माण करता है उसको क्या कहते हैं, स्वर संधि। उसको मतलब स्वर संधि का एक भेद है, दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। तो इसको समझना है कि कैसे क्या होता है। अब देखो इसमें जैसे इस तरीके से लिखा हुआ है कि मतलब आ के बाद क्या आ जाए, आ है तो क्या बनेगा, दीर्घ आ बन जाएगा। ई और ई के बाद मतलब ई आ जाए तो क्या बन जाएगी, दीर्घ ई बन जाएगी। ऊ के बाद आ जाए तो ये भी दीर्घ ऊ बन जाएगा। तो समझ गए ना। तो ये इस किस में आएंगे, ये प्रथम पद रहेगा, प्रथम पद, और ये द्वितीय पद, ये प्रथम पद, ये द्वितीय पद। तो ये भी कंडीशन यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, और यहाँ पे हर जगह लागू हो जाएगी। तो समझ गए कि हस्व या दीर्घ के बाद हस्व या दीर्घ भी आ सकता है, और जो परिवर्तन होगा वो दीर्घ में ही होगा। इसको समझ लो कि हस्व और दीर्घ, हस्व और दीर्घ प्लस हस्व या दीर्घ, और इनमें जो मतलब जो बराबर आएगा वो क्या आ जाएगा, वो दीर्घ ही आएगा। बात समझ आ गई, सही। आगे देखते हैं, आगे क्या है, एग्जाम्पल देखो, उत्तम प्लस अंग। अब देखो उत्तम में क्या मिल जाएगा, आ मिलेगा, यहाँ से क्या मिलेगा, आ मिला, और यहाँ से भी क्या मिल गया, आ मिला, सही, आ और आ मिल गया। अब यहाँ से आ मिला और यहाँ से आ मिल गया, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे बड़ा आ का निर्माण हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख जाएगा, यहाँ पे लिखा उत्त, यहाँ पे माँ लिखा, और बड़ा की मात्रा और गा, उत्तमांग, सही, इस तरीके से बन जाएगा। फिर लिखा है माया प्लस अधीन, माया प्लस मतलब अधीन। तो माया से क्या मिल जाएगा, बड़ा आ मिल जाएगा, और यहाँ से क्या मिल जाएगा, आ बन जाएगा। तो बराबर क्या बन जाएगा, आ बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा, माया धीन हो जाएगा। समझ रहे कि नहीं, माया धीन हो जाएगा। अगला है अधि प्लस ईश, अधि प्लस ईश्वर, अधि प्लस ईश्वर। तो यहाँ से क्या मिली, अधि से क्या मिल जाएगी, ई मिलेगी छोटी, और यहाँ से क्या मिल गई, बड़ी ई मिल गई, और दोनों क्या बन जाएगा, दीर्घ ई बन जाएगी, दीर्घ ई बन जाएगी। तो यहाँ पे इस तरीके से हो जाएगा, सही। यहाँ पे दीर्घ और यहाँ पे मतलब यहाँ पे हस्व और यहाँ पे दीर्घ मिलने के बाद दीर्घ बनेगा, तो ये इस तरीके से बन जाएगा, अधीश्वर, सही, अधीश्वर। अगला है अभि प्लस इष्ट। तो यह अभि प्लस इष्ट, यहाँ से ई और यहाँ से ई, तो दोनों दीर्घ यहाँ ई मिलेगी, तो बनेगा क्या, दीर्घ ई ही बनेगी। तो क्या हो जाएगा, अभिष्ट हो जाएगा, ठीक, इस तरीके से अभिष्ट,
समझ गए ना। इस तरीके से ये हो जाएगा, अविष्ट हो जाएगा। अगला समझते हैं। अगला है, यहाँ पे दे रखा है सु प्लस उक्ति, सु प्लस उक्ति। तो सु से क्या मिलेगा, बताओ सु से क्या मिलेगा। तो सु से मिल जाएगा ये ऊ मिलेगा, कौन सा ऊ, हस्सु मिलेगा। और यहाँ से क्या मिल जाएगा, यहाँ पर भी हस्सु मिलेगा। और बराबर क्या बन जाएगा, ये दीर्घ ऊ बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, सु यहाँ पे आएगा और यहाँ पे दीर्घ की मात्रा लगा देंगे और इस तरीके से बन जाएगा सूक्ति। सही, समझ आ गई बात। यहाँ पे क्या है, लक्ष्मी प्लस इच्छा, लक्ष्मी प्लस इच्छा, तो लक्ष्मी इच्छा हो जाएगी। क्या हो जाएगी, देखो लक्ष्मी प्लस इच्छा। सही, तो यहाँ से क्या मिल गई, बड़ी मिली, मतलब ये दीर्घ ई मिल गई और यहाँ पे हस्स ई मिल गई और यहाँ पे बनेगी क्या, दीर्घ ही बनेगी। तो यहाँ पे किस तरीके से हो जाएगा, यहाँ से माँ ये इसमें मात्रा ही लग जाएगी और ये इस तरीके से, समझ गए कि नहीं। अगला ये एग्जाम्पल देखो, या भानु भू प्लस उधर्व। सही, तो भू प्लस उधर्व, तो भू प्लस उधर्व में बन जाएगा, यहाँ से क्या मिल जाएगा, ऊ की मात्रा मिल जाएगी और यहाँ से भी ऊ मिल जाएगा। तो दोनों जब ऊ मिलेंगे दीर्घ वाले तो ये ऊ ही बन जाएगा। तो क्या इस तरीके से बन जाएगा भू, और यहाँ से ऊ खत्म हो जाएगा तो क्या बचेगा, उधर्व। सही, अगला एग्जाम्पल देखो, सरयू प्लस उर्मी, सरयू प्लस उर्मी। तो सरयू में क्या मिल जाएगा, ऊ मिल जाएगा और प्लस ये ऊ मिल जाएगा और ये दोनों दीर्घ दीर्घ मिलेंगे तो क्या बन जाएंगे, दीर्घ बन जाएंगे। तो इस तरीके से बन जाएगा, सरी इस तरीके से बन जाएगा और ये यहाँ पे मी हो जाएगा। सही, इस तरीके से। अगला इसी तरीके से ये भी हो जाएगा, श्रद्धा प्लस आनंद। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, यहाँ पे दीर्घ आ मिल जाएगा और यहाँ पर भी दीर्घ आ मिल जाएगा। दोनों के बाद क्या बन जाएगा, ये दीर्घ आ बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, श्रद्धानंद हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, हट जाएगा और यहाँ से इस तरीके से श्रद्धानंद हो जाएगा। अगला देखते हैं, इसके बाद आती है गुण संधि। सही, गुण संधि किसको कहते हैं, गुण संधि क्या होती है, जिसमें गुण संधि के बाद जो निर्माण बनता है, विकार होता है, तो उसमें कौन कौन से हो जाते हैं, ओ हो जाते हैं और मतलब ए हो जाता है। परिवर्तन में क्या आ जाएगा, ए और ओ हो जाते हैं। तो ए ओ वाले जहाँ पे दिखे तो वहाँ पे कौन सी हो जाएगी, गुण संधि हो जाएगी। कैसे होंगे कि जब मतलब यदि आ और दीर्घ या मतलब हस्व आ के बाद क्या मिलना चाहिए, ई ओ या ऊ हो और ऊ हो और ऋ स्वर आए तो वहाँ पे दोनों के मिलकर क्रमशः ए ओ का निर्माण। कैसे देखो, आ होगा, आ और आ, इसके बाद क्या आ जाए, ई और ई आएगी। तो जब ई आएगी तो क्या बनेगा, तो यहाँ पे जो निर्माण होगा वो ए का निर्माण होगा। अगर आ और आ के बाद क्या है, ऊ या ऊ आए तो वहाँ पे कौन सा क्या बनेगा, ओ बन जाएगा। अगर इसके बाद आ के बाद प्लस क्या आ जाए, ऋ आ जाए तो क्या बन जाएगा, आर बनेगा। सही, मतलब आर बन जाएगा, रा बन जाएगा। अगला ये रा बनेगा। सही, रा दिया ना। अगली बात यहाँ पे एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल दे रखे हैं भारत प्लस इंदु, भारत प्लस इंदु। तो भारत जब लिखेंगे, भारत और प्लस इंदु लिखेंगे, भारत प्लस इंदु, तो यहाँ से क्या मिलेगा, आ मिल गया और आ के बाद क्या मिल गई, ई मिल गई। तो जब आ के बाद ई मिलती है तो क्या है, क्या बनती है, ए बनती है और ए की मात्रा इस तरीके से लगती है, इस तरीके से। तो भार और ता में ए की मात्रा लग जाएगी तो इस तरीके से। और यहाँ पे ई यहाँ ई इधर आ गई तो बचा क्या, भारतेंद्र। सही, भारतेंद्र, तेंद्र, तेंद्र। सही, भारतेंद्र। इसके बाद शुभ प्लस इच्छा, तो शुभ में क्या मिल जाएगा, आ मिल जाएगा और प्लस यहाँ से क्या मिल जाएगी, ई मिल जाएगी। तो जब आ ई बराबर क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। आ प्लस ई बराबर क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। तो इस तरीके से क्या बन जाएगा, शुभेच्छा, शुभेच्छा, शुभेच्छा। सही, इसके बाद इस तरीके से भी बनेगा गुड़ाका प्लस ईस, गुड़ाका प्लस ईस। तो यहाँ से क्या मिलेगा, बड़ा आ मिलेगा और यहाँ से ई मिलेगी तो क्या बन जाएगा, एक। तो गुड़ा के इस तरीके से हो जाएगा, गुड़ा के क्या लिखा है,
का के बाद ए हो जाएगा और सा हो जाएगा, गुडा केस। सही, इस तरीके से बात समझ रहे। एक एग्जाम्पल और देखो, जिसे लिखा है रोग प्लस उपचार, रोग प्लस उपचार, तो किस तरीके से यहाँ से मिलेगा आ मिलेगा और प्लस ऊ मिलेगा, आ ऊ मिलेगा तो क्या बनेगा, ओ बन जाएगा, क्या ओ बन जाएगा। तो यहाँ से जब ओ बनेगा तो इस तरीके से लिखा जाएगा रोग, क्या रोग, और प्लस बचा क्या है, पचार बचा है। सही, पचार। अब यहाँ पे किसका निर्माण हुआ, ओ का, तो यहाँ पे क्या लिख दिएंगे, गा में ओ की मात्रा, रोगोपचार, रोगोपचार हो जाएगा। इसके बाद नील प्लस उत्पल, तो क्या हो जाएगा, नील प्लस उत्पल, तो यहाँ से क्या मिलेगा, आ मिल जाएगा और यहाँ से क्या मिलेगा, ऊ मिलेगा। जब आ ऊ बराबर क्या हो जाता, ओ, तो क्या हो जाएगा, नीलोत्पल। सही, क्या हो जाएगा, नीलोत्पल हो जाएगा। समझ रहा है कि नहीं समझ रहे। अगला देखो, अगला आता है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में कौन कौन से हैं, वृद्धि संधि किसको कहते हैं, वृद्धि संधि में जो निर्माण होगा, जो परिवर्तन होता है, वृद्धि संधि में जो परिवर्तन होगा वो कैसा परिवर्तन होगा, ए मतलब अय और औ का परिवर्तन होगा। मतलब ये जो परिवर्तन, मतलब जो निर्माण होगा, विकार होगा, वो अय और औ का होगा। देखते हैं कैसे होगा, समझो। अब इसमें मेल किसका किसका होगा, इसको समझो, मेल किसका किसका, जिसे आ और आ के बाद, आ और आ के बाद क्या आ जाएगा, ए आएगा। जब आ ए के बाद ए आएगा तो ए आए या अय आए, बनेगा क्या, अय ही बनेगा। और इसके बाद क्या आ जाएगा, आ या आ के बाद क्या आ जाए, ओ आए या फिर औ आए, इनके बाद बनेगा क्या, औ ही बनेगा। समझ रहे कि नहीं, इस तरीके से ये हो जाएगा। इसके सही, ये समझ गए। अब इसको एग्जाम्पल को देखो, ये थोड़े इस तरीके से, यहाँ पे आ के बाद ए और अय आए तो, आए तो दोनों के मेल से अय बन जाएगा, तथा आ के पश्चात ओ औ आए तो औ हो जाता है। सही, बात समझ आ गई। अब इसके बाद देखो, लोक प्लस ऐसड़ा, लोक प्लस ऐसड़ा। अब लोक प्लस ऐसड़ा को समझना है तो यहाँ से क्या मिलेगा, आ मिल गया। सही, और यहाँ से क्या मिल गई, ए मिल गई, बराबर क्या बन गया, अय बन गई। सही, अब यहाँ पे मिलाओ, देखो लोक लिखेंगे, लिख लिया लोक, और प्लस सा बना और अड़ा बना। सही, सा बना अड़ा बना, तो यहाँ पे किसका निर्माण हुआ, अय का निर्माण हुआ, तो यहाँ पे इस तरीके से लगाएंगे लोकेषणा। अगला है वित्त प्लस ऐषणा, तो वित्त प्लस ऐषणा देखो, तो वित्त से क्या मिल जाएगा, आ मिलेगा, और प्लस ए से क्या मिलेगा, तो ए मिल जाएगी, तो क्या बन जाएगा, अय बन जाएगी। क्या बनेगी, अय बनेगा। तो यहाँ पे वित्त से, अब यहाँ पे लिख लेते हैं, वित्त लिख लेंगे। जब कोई स्वर निकल जाता है व्यंजन से तो व्यंजन आधा हो जाता है, और यहाँ पे क्या बचा है, ए बचा है। सही, क्या बचा है, मतलब ए नहीं, यहाँ पे बचा है सड़ा, जो बचा है क्या, सा अड़ा में बचा है, इसको समझो। ये इस तरीके से बचा है। अब यहाँ पे ये बचा हुआ रह गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो वित्त और काहे का निर्माण हुआ है, अय का निर्माण हुआ, इस तरीके से हो जाएगा वित्तेषणा। सही, ये वाले समझ में आ गया। अगला महा प्लस ईश्वर, तो महा प्लस ईश्वर इस तरीके से हो जाएगा, आ के आ और प्लस अय बराबर क्या बनेगा, अय ही बनेगा। तो क्या हो जाएगा, महा, तो यहाँ पे जो है लिखा है महेश्वर्य, महेश्वर्य हो जाएगा। अगला है महा प्लस औदार्य, महा प्लस आधार्य, माँ प्लस क्या हो जाएगा, आधार्य, तो माँ आ यहाँ पे और लिखा जाएगा। सही, आ हो जाएगा, तो ओधार्य होता है, वो करना। ओधार्य, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, आ मिल गया, और यहाँ से क्या मिलेगा, तो यहाँ से ओ मिल गया। जब हमने क्या बताया कि जब आ या ऊ के बाद ओ मिलेगा तो वहाँ पे किसका निर्माण होगा, औ का निर्माण होगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, औ निर्माण हो गया। तो यहाँ पे जब मिलकर बनेगा तो महा और औ की मात्रा लगा देंगे, दार्य, इस तरीके, महोदार्य। अगला है इसी तरीके से महा प्लस
महा प्लस और कुछ से, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, आ मिल जाएगा, बड़ा मतलब दीर्घ आ मिल जाएगा, यहाँ से ओ मिल जाएगा, इस तरीके से ये बन जाएगा ये सुख के, सही, इस तरीके से ये वाला हो जाएगा। अगला देखते हैं, इसके बाद देखते हैं ईंड़ संधि। क्या, ईंड़ संधि। ईंड़ संधि को समझो, ईंड़ संधि क्या होती है। ईंड़ संधि में जो मतलब बनेगा, क्या बनेगा, तो ईंड़ संधि में जो बन जाते हैं या और उआ बनते हैं, या और उआ बनते हैं, सही। कब बनते हैं, ये कंडीशन देखेंगे। तो यदि आ मतलब यदि ई ऊ और ऋ के बाद कोई भिन्न स्वर आए, क्या है, कोई भिन्न स्वर आए, ई का या हो जाता है और ऊ का क्या हो जाता है, वा हो जाता है, बात समझ आ रही। फिर ऋ का क्या हो जाता है, ऋ का और होता है मतलब रा हो जाता है, सही। अब इसमें एक बात और समझनी है कि इसमें कुछ कंडीशन होती है, इस कंडीशन को अगर मिल जाए तो वहाँ पे समझना कि कौन सी संधि होती है। तो संधि यहाँ पे जिसे लिखा है कि प्रथम पद का अंतिम वर्ण, प्रथम पद का अंतिम वर्ण आधा हो जाता है और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण, जो द्वितीय पद होता है उसकी जो प्रथम वर्ण की मात्रा होती है वो किस में लग जाती है, या में मात्रा लग जाती है। देखो लिखा है द्वितीय पद के प्रथम वर्ण की मात्रा लग जाती है, किस में, या वा में लग जाती है। और या इस तरीके से समझ गए। अब देखो एग्जाम्पल देखें तब समझ में आएगा। एग्जाम्पल में जैसे लिखा है स्त्री प्लस उपयोगी, स्त्री प्लस उपयोगी, तो इसको यहाँ पे स्त्री मिल रही तो त्रा हो जाएगा, यहाँ पे ये ई मिल जाएगी, क्या देखना है, यहाँ पे ई देखनी है, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा, ये, तो या बन जाएगा। और मात्रा हमने क्या बताया कि जो द्वितीय पद होता है उसकी प्रथम पद की मात्रा लग जाती है, तो इस तरीके से बनेगा स्त्री, और क्या हो जाएगा, या बनेगा, या में छुटू की मात्रा प योगी, सही, इस तरीके से हो जाएगा, समझ गए। अगला देखते हैं सु प्लस अस्थि, सु प्लस अस्थि, तो सु से क्या मिल जाएगा, आ ऊ मिल जाएगा, और यहाँ से मिल जाएगा आ, तो क्या बन जाएगा, तो क्या बन जाएगा, तो या हमने बताया ऊ के बाद तो क्या हो जाता है, वह आता है, क्या बनता है, वह आता है। तो इस तरीके से सावाद हो जाएगा स्वस्ति, सही। और यहाँ पे मात्रा थी नहीं तो इसी कारण ये आधा हो गया। अगला है धातु प्लस इक, धातु प्लस इक, तो धातु से क्या मिल जाएगी, ऊ, और यहाँ से क्या मिल जाएगा, ई मिल जाएगी, समझ रहे, यहाँ से ऊ मिलेगा और यहाँ से ई मिलेगी, तो ऊ और ई बराबर क्या बनेगा, उआ बनेगा, क्या, उआ बनेगा। तो यहाँ पे इस तरीके से लिखना धातु, सही, तो आधा ता हो जाएगा और बा हो जाएगा, तो वाह, सही, और वाह में किसकी मात्रा लग जाएगी, इस और का, तो धात्विक हो जाएगा, सही। अगला है पितृ प्लस अनुमति, पितृ प्लस अनुमति, तो यहाँ से क्या मिल गई, ऋ मिल गई, और प्लस यहाँ से क्या मिला, आ, तो बनेगा क्या, रा मिलेगा। तो यहाँ से इस तरीके से लिख लेना इसको पित्रानुमति, पित्रा, सही, रा मिलेगा तो इस तरीके से पित्रानुमति हो जाएगा, सही। अगला समझो, अगला है मात्र प्लस आनंद, तो ये भी मात्रानंद हो जाएगा, मात्रानंद हो जाएगा। ये पितृ प्लस इच्छा, पितृइच्छा, ये भी इसी तरीके से मतलब ये हो जाएंगे, सही। अगला देखते हैं, इसके बाद अयादि संधि आती है। कौन सी संधि, अयादि संधि आती है। अयादि संधि में कौन कौन सी क्या चीज़ें होती है वो देख रहे हैं कि अयादि संधि में आए, अय, अब और आब हो जाता है। तो ए और अय, ओ और औ स्वरों का मेल दूसरे स्वरों से हो। किसका मेल, यहाँ पे ए, अय, ओ, औ का मेल दूसरे स्वरों से हो तो ए का अय हो जाता है, और अय का आय हो जाता है, और ओ का अब हो जाता है, और औ का आब हो जाता है। जिसे एक एग्जाम्पल दे रखा है, एग्जाम्पल में लिखा है दय प्लस इनी, दय प्लस इनी। अब देखो दय लिखा है, दय से क्या मिल जाएगा, दय से अय मिल जाएगी, क्या मिलेगा, दय से अय मिलेगी, और यहाँ से ई मिलेगी, दय से अय मिल जाएगा, यहाँ से ई मिलेगी। तो इस तरीके से किसका निर्माण होगा, तो क्या कहा है कि औ के बाद कोई भिन्न स्वर है तो आब बनेगा, क्या बनेगा, आब बनेगा। तो यहाँ से किस तरीके से ये आब बन गया ना। अब मात्रा किसकी, ई की, तो मात्रा भी ई की लग जाएगी। तो यहाँ पे लिखेंगे दय लिख लिया, सही, दय लिख लिया, सही, दय लिख नहीं, यहाँ पे ये इस तरीके से होगा। देखो
यहाँ से जब निकल जाएगा ये आय निकल जाएगा तो बचेगा क्या, दा बचेगा, सही। और यहाँ से क्या हो जाएगी, आव बनेगा, तो यहाँ पे बड़ा की मात्रा लग जाएगी और बाम छुटीक पाए और नी दाविनी, सही, दाविनी बन जाएगा। फिर बाद में यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, यहाँ से ओ मिलेगा और यहाँ से क्या मिल जाएगा, यहाँ से आ मिलेगा। तो जब ओ के बाद आ मिलता है, सही, ओ के बाद आ मिलता है तो क्या कह रहा है कि ओ के बाद जब आ बनता है तो अब होता है, क्या होता है, अब होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस तरीके से हाँ लिखा है, और ओ के बाद आ मिलेगा तो बा बनेगा और ना हो जाएगा, तो क्या हो गया, हवन हो गया। इसके बाद क्या हो जाएगा, सौ, सौ में क्या मिला, औ मिल गया, सही, औ मिला, और यहाँ से क्या मिल गई, ई मिली, सही, यहाँ पे ई मिल गई। तो औ के बाद क्या कहा, औ के बाद कोई भिन्न स्वर होगा तो आब बन जाएगा। तो यहाँ से सा हो गया, सा हो गया, और बी क्या निर्माण हुआ, वी का निर्माण, बा का निर्माण हुआ, और छुट्टी की मात्रा लगा देंगे और का लगा देंगे, तो क्या हो गया, साबिक। फिर उसके बाद विनय प्लस अक हो जाएगा, विनय प्लस अक हो जाएगा, तो विनय में कौन सा हो जाएगा, वी, और यहाँ पे विनय प्लस इक में देखना है, विनय प्लस इक में, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, आय मिल जाएगी, सही, आय मिल जाएगी, आय मिलेगी, सही, आय मिलेगी। इसके बाद क्या हो जाएगी कि आ मिल जाएगा। तो जब हमने कहा है कि आय के बाद कोई मतलब आएगा भिन्न स्वर, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, आय हो जाएगा, मतलब आय हो जाएगा। तो आय का मतलब यहाँ पे बनेगा, इसको समझो, इस तरीके से बन जाएगा, बी नायक, सही, विनायक हो जाएगा, सही, इसको समझना, विनायक हो जाएगा। इसके बाद विधायक, तो विधेय प्लस अक तो क्या हो जाएगा, विधायक हो जाएगा। समझ रहे कि नहीं समझ रहे, ये विधायक हो जाएगा। इसके बाद देखो, इसके बाद जिसे ये लिखा है तो ये बन जाएगा, दावक बन जाएगा, सही, दा प्लस अक दावक हो जाएगा, सही, दावक हो जाएगा। ये फिर क्या हो जाए, श्रोवन हो जाएगा, श्रोवन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, पावन हो जाएगा, मतलब औ के बाद आ मिलेगा तो आप मतलब आप बन जाएगा। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये नाविक हो जाएगा, सही, समझ लें। ये इसके बाद क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे नए प्लस इका हो जाएगा, तो ये नायिका हो जाएगी। बात समझ आई ना। इस तरीके से जो भी संधि के हमने संधि के भेद थे, संधि 3 प्रकार की होती है, फिर उसमें क्या क्या किन किन को मेल होता है, फिर उसके संधि के भेद कितने होते हैं, फिर उसके बाद मतलब स्वर संधि हुई थी, स्वर के संधि के भेद, तो 5 भेद होते हैं स्वर संधि के, तो वो 5 भेद हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। तो इसके बाद जो क्लास रहेगी वो व्यंजन संधि से संबंधित क्लास रहेगी, और व्यंजन संधि के बाद विसर्ग संधि की क्लास रहेगी। इस तरीके से बाकी मतलब क्लासें कंटिन्यू चलती रहेंगी। तो जो भी क्लास तो बढ़िया लगा होगा, तो फिर सही अगले क्लास कर लेते हैं।